गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिर से आपका स्वागत है एक बार हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा में। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भारत के उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था, तो मैंने उसमें आपको 8 उच्च न्यायालय के बारे में बताया था। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। तो हम लोग 9 नंबर में दोस्तों सबसे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय लिखेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय लिखेंगे। तो जो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय था, इसका जो स्थापना वर्ष था वो आपका 1950 था। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जो थी वो 1950 में हुई थी। और इसका जो आपका मुख्य पीठ है वो जोधपुर में है। जोधपुर में है। और इसका जो खंडपीठ है वो आपका जयपुर में है। और इसका जो अधिकार क्षेत्र है दोस्तों वो आपका राजस्थान है। राजस्थान है। और जो राजस्थान उच्च न्यायालय के आपके मुख्य न्यायाधीश हैं वो इंद्रजीत मोहंती हैं। इंद्रजीत मोहंती हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1950 में हुई थी। इनके मुख्य पीठ जो है वो जोधपुर है, और इनका खंडपीठ जो है इस न्यायालय का वो जयपुर में है। और इसका अधिकार क्षेत्र पूरा राजस्थान आता है। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो श्री इंद्रजीत मोहंती जी हैं। 10 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। 10 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय था, इसका स्थापना वर्ष जो था दोस्तों वो 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1957 में हुई थी। और इसका जो मुख्य पीठ है वो श्रीनगर और जम्मू है। इसका जो मुख्य पीठ है वो आपका श्रीनगर और जम्मू है। इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। और इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। और इनके जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं वो गीता मित्तल है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं वो गीता मित्तल जी हैं। और ये जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अधिकार क्षेत्र में आता है। और इसका जो मुख्य पीठ है वो श्रीनगर और जम्मू में है। दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि मैं अगला आप लोगों को बता सकूं। 10 नंबर में दोस्तों आपका ये जम्मू कश्मीर है। नंबर चेंज कर लीजिएगा दोस्तों। 10 नंबर। 11 नंबर में दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय लिखेंगे। एक 11 नंबर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। इसका जो स्थापना वर्ष था दोस्तों वो 1956 था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो आपका 1956 ईस्वी में हुआ था। 1956 ईस्वी में हुआ था।
और इसका जो मुख्य पीठ है वो आपका जबलपुर में है, जबलपुर में है। और इसका जो दोस्तों खंडपीठ है, जो खंडपीठ है वो आपका ग्वालियर, ग्वालियर और इंदौर में है। और इसका जो अधिकार क्षेत्र है दोस्तों वो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं वो अजय कुमार मित्तल हैं, अजय कुमार मित्तल हैं, कुमार मित्तल हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसी के साथ आपका केरल उच्च न्यायालय का भी स्थापना हुआ था 1956 में ही। हमारे भारत में 2 उच्च न्यायालय बनाया गया था 1956 में। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य पीठ हैं वो जबलपुर और खंडपीठ जो है वो ग्वालियर और इंदौर में है। और इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। और इनके मुख्य न्यायाधीश जो है वो अजय कुमार मित्तल है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, मेरे कमेंट बॉक्स में कल मैसेज आया था कि खंडपीठ और मुख्य पीठ में अंतर। तो याद रखिएगा ये मुख्य शाखा होता है और ये खंड शाखा होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जो राज्य बड़ा होता है ना वहाँ पे खंडपीठ बनाया जाता है, क्योंकि उसका जो कवर करना पड़ता है ना, तो जो बड़े राज्य होते हैं तो उनके कई सारे दूर दूर जगह से लोग नहीं पहुंच पाता है, इसलिए खंडपीठ बनाया जाता है। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। 12 नंबर में दोस्तों हम लोग, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया ही था कि जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है इसके साथ केरल उच्च न्यायालय भी, केरल उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। तो इसका जो स्थापना वर्ष है वो आपका 1956 ही है। इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1956 ही है। और इस केरल उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ है, सॉरी मुख्य पीठ है, वो आपका कोची है, कोची है। और इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। और इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो आपका केरल और लक्षद्वीप आता है, लक्षद्वीप आता है। और इनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके एस मणिकुमार हैं, एस मणिकुमार हैं। तो केरल उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। और इसका जो मुख्य पीठ है वो आपका कोची में है। और अधिकार क्षेत्र जो है इसका केरल और लक्षद्वीप भी आता है। और मुख्य न्यायाधीश जो है यहाँ के वो एस मणिकुमार है। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। फिर हम लोग 13 नंबर में गुजरात उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। 13 नंबर में हम लोग गुजरात उच्च न्यायालय के बारे में लिखेंगे। गुजरात उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1960 ईस्वी में हुई थी। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो आपका 1960 में हुआ था। और इसका जो मुख्य पीठ है वो अहमदाबाद है, अहमदाबाद है। और इनका खंडपीठ जो है वो कोई भी नहीं है। और इसका अधिकार क्षेत्र पूरा गुजरात है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके विक्रमनाथ हैं, विक्रमनाथ हैं, श्री विक्रमनाथ हैं। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए।
और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बार बार आप लोगों को याद दिला रहा हूँ कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 14 नंबर में दोस्तों हम लोग दिल्ली उच्च न्यायालय लिखेंगे। 14 नंबर में दोस्तों हम लोग दिल्ली उच्च न्यायालय लिखेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय का जो स्थापना वर्ष था वो 1966 था। दिल्ली उच्च न्यायालय जो है वो आपका 1966 में इसका स्थापना किया गया। और दिल्ली का जो मुख्य पीठ है वो आपका नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। और इसका जो आपका क्षेत्रीय अधिकार है वो आपका एनसीटी दिल्ली है, एनसीटी दिल्ली है। जो इसका क्षेत्रीय अधिकार है वो एनसीटी दिल्ली है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके धीरू भाई नारायण भाई पटेल हैं। धीरू भाई नारायण भाई पटेल हैं, पटेल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो धीरू भाई नारायण भाई पटेल हैं। और यहाँ का जो मुख्य पीठ है वो आपका नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो है 1966 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो एनसीटी दिल्ली, यानी कि दिल्ली से सटे हुए जो दिल्ली का विकास हो रहा था ना, तो दिल्ली का जो विकास हो रहा है तो वो सारे इलाके भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हम लोग 15 नंबर में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय लिखेंगे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय लिखेंगे। पंद्रह नंबर में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय लिखेंगे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की जो स्थापना वर्ष थी वो भी 1966 में ही हुई थी। 1966 में ही हुई थी। और इसका जो मुख्य पीठ है दोस्तों वो आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। और दोस्तों इसका जो खंडपीठ है वो कोई भी नहीं है। और इसके अधिकार क्षेत्र में आपका पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ आता है, एवं चंडीगढ़ आता है, चंडीगढ़ आता है। इसके अधिकार क्षेत्र में जो है वो आपका पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी है भारत का। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो रविशंकर झा हैं, रविशंकर झा हैं। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो रविशंकर झा हैं। 16 नंबर में दोस्तों हम लोग हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय लिखेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप जितना ज़्यादा जल्दी नोट कीजिएगा उतना कम समय में हम लोग पूरा कवर कर पाएंगे। 16 नंबर में दोस्तों हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। 16 नंबर में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1971 ईस्वी में हुई थी। हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1971 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो मुख्य पीठ है वो आपका शिमला है। और इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है।
और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों वो आपके लिंगप्पा नारायण स्वामी है। लिंगप्पा नारायण स्वामी है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1971 ईस्वी में हुई थी। यहाँ का जो मुख्य पीठ है वो आपका शिमला है और यहाँ का जो अधिकार क्षेत्र है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश है और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। फिर हम लोग 17 नंबर में सिक्किम उच्च न्यायालय लिखेंगे। 17 नंबर में सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय की जो स्थापना वर्ष थी दोस्तों वो 1975 की थी और यह इसका जो मुख्य पीठ है दोस्तों वो गंगटोक में है और इसका जो अधिकार क्षेत्र है दोस्तों वो सिक्किम है और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों वो अरूप के स्वामी हैं। अरूप के स्वामी हैं। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अरूप के स्वामी हैं। दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए और अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी हमारे चैनल को आपके लाइक और शेयर की ज़रूरत है। हम लोग अभी आगे चल कर के बहुत अच्छा चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे। अभी तो ये शुरुआत है। 18 नंबर में दोस्तों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। 18 नंबर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो आपका 2000 ईस्वी में हुआ था और इसका जो मुख्य पीठ है दोस्तों वो बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ का जो मुख्य पीठ है वो बिलासपुर है और इसका अधिकार क्षेत्र जो है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ है और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों वो आपके हैं PR रामचंद्र मेनन। PR रामचंद्र मेनन। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो PR रामचंद्र मेनन हैं। जल्दी से दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग 19 नंबर के तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर में जो उच्च न्यायालय है वो आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जो स्थापना वर्ष है दोस्तों वो 2000 ही था और इसका जो मुख्य पीठ है दोस्तों वो आपका नैनीताल है और इसका जो अधिकार क्षेत्र है दोस्तों वो आपका उत्तराखंड है और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों वो आपके रमेश रंगनाथन हैं। जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों वो रमेश रंगनाथन हैं। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। 2000 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालय बनाया गया था दोस्तों। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय, जिसमें हम लोगों ने 2 नोट कर लिया है। अब 19 नंबर में हम लोग झारखंड उच्च न्यायालय भी नोट करेंगे। तो आप लोग लिख लीजिए 19 नंबर में
झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड उच्च न्यायालय की भी स्थापना जो है वो 2000 ईस्वी में ही हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो आपका रांची है और इसका अधिकार क्षेत्र जो है दोस्तों वो झारखंड है और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों वो आपके हैं रवि रंजन। झारखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो रवि रंजन हैं। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। फिर हम लोग 20 नंबर में मेघालय उच्च न्यायालय देखेंगे, जिसका स्थापना वर्ष 2013 ईस्वी में हुआ था। 2013 में दोस्तों 3 उच्च न्यायालय बनाया गया था भारत में, जिसमें मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय आता है। तो 20 नंबर में हम लोग सबसे पहले मेघालय उच्च न्यायालय लिखेंगे। 20 नंबर में मेघालय उच्च न्यायालय। मेघालय उच्च न्यायालय जो है वो आपका 2013 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था और इसका जो आपका क्या बोलते हैं, मेघालय का जो मुख्य पीठ है दोस्तों वो शिलोंग है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग और इसका जो अधिकार क्षेत्र दोस्तों आता है वो मेघालय है और यहाँ के जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों वो विश्वनाथ सोमादेर हैं। विश्वनाथ सोमेदार। यहाँ के जो मेघालय उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो विश्वनाथ सोमेदार हैं। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। यह 21 नंबर है दोस्तों। बाईस नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे मणिपुर उच्च न्यायालय। 22 नंबर में मणिपुर उच्च न्यायालय। इसका भी जो स्थापना वर्ष है दोस्तों वो 2013 ही था और इसका जो मुख्य पीठ है दोस्तों वो आपका इम्फाल में है और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है दोस्तों वो पूरा मणिपुर आता है, मणिपुर। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों वो रामलिंगम सुधाकर हैं। रामलिंगम सुधाकर हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके रामलिंगम सुधाकर हैं। जल्दी से दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। 23 नंबर में हम लोग त्रिपुरा उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। और अगर एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे आगे के वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। 23 नंबर में दोस्तों त्रिपुरा उच्च न्यायालय। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का भी स्थापना जो है वो आपका 2013 में ही हुआ था और इसका जो मुख्य पीठ है दोस्तों वो अगरतला है। इसका मुख्य पीठ जो है वो आपका अगरतला है और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो आपका त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों वो अब्दुल हामिद कुरैशी हैं। अब्दुल हामिद कुरैशी हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अब्दुल हामिद कुरैशी हैं। कुरैशी नहीं दोस्तों, कुरैशी हैं।
जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। यह 23 नंबर है दोस्तों। त्रिपुरा उच्च न्यायालय जो है वो 23 नंबर है। नंबर चेंज करना मैं भूल जा रहा हूं, आप लोग अपना सीरियल वाइज लिख लीजिएगा। चौबीस नंबर में दोस्तों 2019 में ही स्थापना किया गया है, जो मैं लिखवा रहा हूं अभी। तेलंगाना उच्च न्यायालय। तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश, जब इसका विभाजन हुआ आंध्र प्रदेश का दोस्तों, तो दो उच्च न्यायालय 2019 में बनाया गया है। तो उसमें एक है तेलंगाना उच्च न्यायालय। तो इसका स्थापना जो है वो दोस्तों 2019 ईस्वी में हुआ है। और इसका जो मुख्य पीठ है दोस्तों वो आपका हैदराबाद बनाया गया है, हैदराबाद। और इसका जो अधिकार क्षेत्र है दोस्तों वो आपका तेलंगाना आता है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं वो राघवेंद्र सिंह चौहान बनाए गए हैं, राघवेंद्र सिंह चौहान बनाए गए हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों वो राघवेंद्र सिंह चौहान बनाए गए हैं। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। एक और बचा हुआ है हमारा 25 नंबर, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। 25 नंबर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का भी स्थापना जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया 2019 ईस्वी में ही हुआ है। और यहाँ का जो मुख्य पीठ है दोस्तों वो आपका आंध्र प्रदेश ही है, आंध्र प्रदेश ही है। और दोस्तों यहाँ का कोई खंडपीठ नहीं है। और यहाँ का जो अधिकार क्षेत्र है दोस्तों वो आपका आंध्र प्रदेश ही है, आंध्र प्रदेश ही है दोस्तों। इसका मुख्य पीठ जो है वो अमरावती में बनाया गया है। आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है अमरावती। और इसका अधिकार क्षेत्र आंध्र प्रदेश में आता है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके जेके महेश्वरी हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जेके महेश्वरी हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो भारत के उच्च न्यायालय टॉपिक था ये इसी के साथ खत्म हो गया। तो आप दो चीजें याद रखिएगा कि सबसे पहले भारत में जो है किन उच्च न्यायालय का, सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था और सबसे लेटेस्ट उच्च न्यायालय जो है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा जो हमारा 25वां उच्च न्यायालय है वो आपका आंध्र प्रदेश है। और जो पहला उच्च न्यायालय तीन उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, जैसा कि मैंने कल बताया भी था कि वो कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय था, जिसकी स्थापना वर्ष जो थी वो 1862 में हुई थी। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय, ये दो ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो कि सबसे लेटेस्ट में बनाए गए हैं, जिनकी स्थापना जो है वो 2019 ईस्वी में हुई थी, जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था। और आंध्र प्रदेश जो है वो दो राज्यों में बट गया, एक आंध्र प्रदेश रह गया और एक आपका तेलंगाना हो गया। इसी के साथ आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं अपने टॉपिक को। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा नहीं है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए शुभ रात्रि।